हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के थर्ड क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। स्टार्टिंग के 4 to 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाया था। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। यहाँ आज इस वीडियो में मैंने स्पेशल 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ जो कि कुछ डिफरेंट टाइप के हैं और उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि जो इसका 13th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, log of अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 3x। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमको तो दिख रहा है कि भाई ये लोगारिथमिक और रूट फंक्शंस यूज हुए हैं, बट इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाते हैं तो अगर इसके ऊपर आपने चेन रूल अप्लाई किए, चेन रूल, तो कैसे होगा, लोगारिथम का जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन log x जो है, log x का 1 अपॉन x, उससे आप लिख देंगे कि x की प्लेस पे ये पूरा कंसीडर, फिर इसका आपको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा और इसको आप u अपॉन v के फॉर्मूले से एक्सपांड करने का सोचेंगे। बट ऐसे नहीं करना है, इसको हम पहले थोड़ा शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स है वो लिख के रखा हूँ। जैसे कि ये रिजल्ट तो आपको पता ही है कि ये हमारे मल्टीपल एंगल के रिजल्ट है। sin 2 थीटा इज टू sin थीटा इंटू cos थीटा एंड cos 2 थीटा के 3-4 एक्सपांशन होते हैं। इंपॉर्टेंट जो आज मुझे लगने वाले वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हूँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर आपको जो चीज का ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पे जो एंगल यूज करते हैं उसका हाफ एंगल यहाँ पे होता है। जैसे ट्वाइस थीटा का हाफ थीटा, वैसे ही थीटा का हाफ थीटा 1/2 थीटा, है ना। तो वो चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर ट्वाइस थीटा था तो उसके रिजल्ट्स में थीटा आ गया। वैसे ही अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ पे θ/2 और θ/2 इस टाइप में कुछ तो भी हम यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस 3x, है ना। तो ये जो cos 3x है, यहाँ पे 3x हमारा एंगल है 3 थीटा, और इसके भी हमको सब्स्टिट्यूशन करने हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर रूट है, रूट से बाहर निकलने का सभी को शौक होता है और रूट से बाहर वही लोग निकल पाते हैं जो स्क्वायर्स होते हैं, है ना। तो हमें इन टर्म्स को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो रूट से बाहर निकलेंगे। तो हम ये वाले रिजल्ट्स यूज करेंगे। अभी देखिए, इसी से हम दो नए फॉर्मूले डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस, सो इट इज 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, इससे हमने ये रिजल्ट निकाले कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा के प्लेस पर हम 2 sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे 2 थीटा है, इसके लिए यहाँ पे थीटा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 2 थीटा की बजाय 1 माइनस कॉस एक्स हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर हो जाएगा x/2। ये हमने यूज किया फर्स्ट वाला रिजल्ट। सिमिलरली ये सेकंड रिजल्ट का यूज करेंगे तो देखिए कैसे मिलेगा। अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्लस का वन अगर लेफ्ट साइड में गया तो लेफ्ट साइड में आने के बाद वो -1 हो जाएगा, मतलब cos 2 थीटा -1 विल बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, इस टाइप में। तो हम लोग ये रिजल्ट्स का यूज करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आप लोग थोड़ा कंपेयर कीजिए कि आपको किससे कौन कंपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले, सॉरी, यहाँ पे -1 होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 3x और 1 माइनस cos 3x। तो ये ऊपर वाला जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, 1 माइनस cos x वाला, है ना। और ये जो 1 प्लस cos x वाला है इसको सिंप्लीफाई करने ये वाला रिजल्ट। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ into bracket under root of 1 minus cos 3x upon under root of 1 plus cos 3x। ओके, इसको हमने y मान लिया। अभी हम इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के थ्रू। तो कैसे होगा, log ऑफ into bracket 1 माइनस cos 3x, जैसे यहां 1 माइनस cos x है उसकी प्लेस पे आया 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, तो यहां पर कैसे रहेगा, 1 माइनस cos x की प्लेस पे हम लोग रख देंगे 2 sin स्क्वायर x की प्लेस पे, यहां x है, यहां क्या है 3x, तो ये हो जाएगा 3x/2 इस टाइप में। ओके,
सिमिलरली अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 3x, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे यहाँ पर क्या है 3x, तो जैसे यहाँ पर 3/2 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/2। ओके, समझ रहे आप लोग किस तरीके से, ये 1 माइनस कॉस एक्स का है और ये 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे ट्वाइस थीटा है इसके लिए इसका हाफ इसको थीटा हो रहा है, तो वैसे यहाँ पे 3x है तो उसका हाफ 3x/2। अभी कैसे होगा, यहाँ से भी √2 कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी √2 कॉमन निकलेगा, √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, लोगारिथम ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर। एक्चुअली ये स्टेप हम बंक भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजीनेस हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर जब बाहर निकलेगा रूट से तो वो हो जाएगा साइन 3x/2 अपॉन कॉस 3x/2 एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, सो इट इज log ऑफ ब्रैकेट tan 3x/2। देखिए कितना सिंपल कर लिया हमने इस क्वेश्चन को, ये हमारा फंक्शन y ही है, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये लेवल पर लाने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव के रूल्स और अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली ये x का फंक्शन है इसलिए इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे हम, सो इट इज dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमको ये हमारा चेन रूल बॉक्स वाला फंडा यूज करना है कि सबसे पहले बाहर log दिख रहा है तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है tan ऑफ 3x/2, मैंने आपको बताया था ये पूरा के पूरा x है। अब इसको हमने x मान लिया है तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना, कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि वो x नहीं है वो बल्कि tan 3x/2 है इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan 3x/2। ओके, अब यहां पर log का 1/x हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो कंपोजिट फंक्शन है वो है। अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे अब बाहर हमको tan दिख रहा है तो tan का डेरिवेटिव होता है sec²x, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 3x/2 है तो इसका आंसर क्या रहेगा 1/ ये जो फंक्शन है स्टार्टिंग का वो एज इट इज tan ऑफ 3x/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव होता है sec²x, बट x की प्लेस पे यहाँ क्या है 3x/2 तो हम भी 3x/2 इनटू चेन रूल से हम उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे 3x/2। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो 3/2 इंटू 1 3/2, तो 3/2 को डायरेक्टली मैं बाहर ले रहा हूँ फाइनल आंसर के लिए, 3/2 बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा हम अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं कि 1/tan 3x/2, तो tan 3x/2 की प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2, बिकॉज वी नो दैट tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अगर हम यहाँ तक आंसर लेकर आते तो ये भी राइट है, बट हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में बेसिकली कॉस साइन इस फील्ड के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ था, इस फंक्शंस में दिया हुआ था, तो वही फंक्शन में हमको आंसर लाना है। ठीक है, इसके लिए हम tan को अगेन ओपन कर रहे हैं, जैसे पहले हमने खुद यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को tan लिखा था, अब हम tan को अगेन साइन अपॉन कॉस लिख रहे हैं। और क्यों लिख रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। sec² की जगह आप क्या रख सकते हैं 1/cos²θ, तो cos²θ कितना है 3x/2 और ये जो 3/2 है वो तो बाहर आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर ये 3x/2 और ये एक टर्म क्या होंगी कैंसिल। ठीक है, समझ रहे आप लोग कि ये जो है ये लीनियर टर्म है ये स्क्वायर, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, जैसे वैसे ये वो x²/x, so x and 1x will get cancelled, so x is remaining. In the similarly we have this remaining functions 3/2 1/ sin 3x/2 into 1/cos 3x/2। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आपको दिख रहा है कि 1/sin 1/cos है तो ऑब्वियसली 1/sin 1/cos की प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1/sin क्या होता है cosec, so it is cosec 3x/2 into 1/cos sec होता है, so sec 3x/2। in this way we got the final answer। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। जो आपका 14th क्वेश्चन है वो सेम वैसे ही है जैसे आपको मैंने 13th वाला करवाया। 15 भी क्वेश्चन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही है, बट इसमें कुछ नए कंसेप्ट्स और मुझे बताने हैं आपको, इसके लिए हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ, थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था
फंडामेंटल आइडेंटिटीज। या फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। या ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। और थर्ड वाली क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी आपको कभी भी यूज करते आना चाहिए। और इसके अलग अलग फॉर्म है, आपको दिख तो रहा है कि यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस लिखा हो फंडामेंटल, बट ये 3 नहीं है, इससे आप लोग और 6 बना सकते हो। मीन्स इट इज टोटल 9 फंडामेंटल आइडेंटिटीज दैट यू कैन मॉडिफाई टू यूज अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम इसको अगेन सबसे पहले कैसे करेंगे, अभी आप सोचेंगे सर आप वो फंडामेंटल का बता रहे थे, जी अभी मैं उसका यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, सो लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन under root of 1 plus sin x. Always remember to repeat the question in your answer. It makes a good presentation before the examiner. Okay? तो यहाँ पे मैंने रिपीट किया। अब देखिए यहाँ पर मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले तो साइन एक्स की प्लेस पे मैं रखूँगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। यहाँ पे साइन एक्स रहेगा तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सिमिलरली जो 1 है, 1 की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक्चुअली में हम लोग बनाने वाले इस फॉर्म में 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये जो है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपांशन है हमारे किसके, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्म में ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर जो आपको मिलने वाला है इस टाइप में, उससे वो रूट भाग जाएगा। हमको रूट के बाहर निकलना है, रूट को तोड़ के बाहर आना है। रूट को तोड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक ही हथियार है, और वो है स्क्वायर। तो हमको किसी भी तरह स्क्वायर लाना है, स्क्वायर लाते से ही फिर हम रूट के बाहर, और एक बार रूट के बाहर आ गए तो बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए हम कैसे अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। 1 की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आप लोग भी ध्यान दीजिए। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रखा, माइनस यहां पे साइन एक्स है, ठीक है। अभी साइन एक्स है तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहां पे एंगल एक्स है और यहां पे एंगल थीटा है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल, सोल्यूशन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी तक हमने ऐसा कोई पढ़े ही नहीं एग्जाम्पल जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आते हो, मल्टीपल फंक्शंस आते हो डिफरेंट टाइप के। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पर हमने लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये थीटा की जगह पर हम जो चाहे वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, आप लोग सोचेंगे, है ना जी, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वही 1 होगा, बट अगेन यहाँ पर बाई 2 एक्स बाई 2 हाफ एंगल से, और अगर हम यहाँ एंगल्स लेंगे तो और प्रॉब्लम। इसके लिए हम जब डायरेक्टली एज्यूम करेंगे तो हम यहाँ पर हाफ एंगल्स ही लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। आप देखिए ये उससे कंपेयर करिए, है ना, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है एल्जेब्रिक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको। यहाँ a की प्लेस पे साइन एक्स बाई 2 है और b की प्लेस पे कॉस एक्स बाई 2 है। तो इस टाइप में सिर्फ थोड़ा इसको अरेंज नहीं, अगर जैसे इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिखूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टर्म्स को डिफरेंट टाइप से अरेंज किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने ऊपर के रूट में किया है, नीचे के रूट में भी वैसे करेंगे। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर अभी डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों ने 9 से 11 तक जितने कंसेप्ट्स पढ़ा है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पर मैंने मल्टीपल एंगल्स यूज़ किया हो, यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया हो, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, अभी लॉग ऑफ ब्रैकेट में देखिए अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है बी, तो क्या होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ ए की प्लेस पे कितना है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये भी प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, कॉस एक्स बाई 2 whole square. Now what will happen? The squares will get cancelled and the root will also get cancelled. Means we will get out of the root. So it is log of sin x by 2 minus cos x by 2 upon
साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अभी भी हम लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी हमने और इतना सिंप्लीफाई किया, अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप? अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स बाई टू है माइनस कॉस एक्स बाई टू। अभी अगर इस टर्म्स को मैंने डिवाइड किया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे tan a प्लस बी, tan b, 1 माइनस tan, इस टाइप में इनको हम अरेंज कर सकते हैं। सेकेंडली आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसे अगर मैंने यहाँ साइन से डिवाइड किया तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो मुझे 1 मिल जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पर ये कॉस को जब मैं कॉस से डिवाइड, क्योंकि जो टर्म से मैं एक को डिवाइड करूँगा सबको उसी से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको कॉस से कर रहा हूँ तो इसको भी कॉस से, सबको कॉस से, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। 1 माइनस यहाँ कॉस अपॉन कॉस, सॉरी यहाँ पे साइन अपॉन कॉस tan माइनस 1, और यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा tan प्लस 1, tan माइनस 1 और tan प्लस 1, इस टाइप में हमको रिजल्ट मिलेंगे इनके, ठीक है। फिर उसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और चेंजेस आपको समझाना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंगली हमारे आंसर को और ये इन फॉर्मूलों को, अगर आप देखेंगे यहाँ पे tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, tan a माइनस बी और इस टाइप में होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें जो है tan x बाई टू इस फॉर्म में मिल रहा है। चलिए इसको वैसे रख के सॉल्व करते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर हम इसको अब सब टर्म्स को, जितनी भी चारों टर्म्स है सबको cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, log ऑफ साइन अपॉन cos tan x बाई टू माइनस cos अपॉन cos 1, सबको हम cos से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय cos, सबको cos से डिवाइड करें, साइन अपॉन अगेन tan x बाई टू प्लस cos अपॉन cos, इट इज 1। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे कि सर अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है आप जो फॉर्म में चाह रहे थे उस टाइप में, तो देखिए बेटा यहाँ पर हम थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट? सबसे बेसिक अरेंजमेंट पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ पे tan x बाई टू माइनस 1 अपॉन ये tan प्लस 1 वाली टर्म है, मतलब मैं इसको 1 प्लस tan वाली टर्म लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan x बाई टू। ओके, अब हमको पता है कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा पाई बाई 4 हो, है ना। हमको पता है बिकॉज tan पाई बाई 4, tan 45 1 होता है ना, यानी 1 की प्लेस पर हम tan पाई बाई 4 रख सकते हैं, बराबर। तो जहां जहां पर 1 है वहां पर मैं tan पाई बाई 4 रख दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम वही अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, log ऑफ यहाँ पे tan x बाई टू है, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, सो इट इज tan x बाई टू माइनस 1 की प्लेस पे tan पाई बाई 4 अपॉन ये जो 1 है वो एज इट इज, प्लस अभी हमको पता है कि tan x बाई टू के मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 रख सकते हैं, बराबर। अब वहां 1 रख सकते हैं तो यानी वहां पर भी हम 1 की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, tan पाई बाई 4। आप सोचेंगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखिए यहां पर कि यहां पर जब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वो tan वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं, जो होता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, और 1 की प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, tan पाई बाई 4। सो इट इज 1 प्लस tan x बाई टू एज इट इज इंटू 1 की प्लेस पे हम लोग रखेंगे tan पाई बाई 4। अब आप लोग जरा कंपेयर कीजिए, आपको किस फॉर्म में दिख रहा है ये, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और ये किस चीज का एक्सपांशन है जी, ये एक्सपांशन है log ऑफ tan a माइनस b, है ना, किसका एक्सपांशन है, a माइनस b। यहां a की प्लेस पे क्या है, x बाई टू माइनस b की प्लेस पे क्या है, पाई बाई 4। सो इट इज इन द फॉर्म पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4। ओके, अभी ये हमारा फंक्शन y इतना हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, अब इसको हम सीधे क्या करेंगे, चेन रूल से सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डेरिवेटिव किस तरीके से यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको आपको सिंप्लीफाई करना सीखना है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स मैंने सेलेक्ट किया आपके एक्सरसाइज से, और वही एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log दिख रहा है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x की प्लेस पे यहाँ पे पूरा के पूरा ये फंक्शन है tan ऑफ पाई बाई टू, सॉरी x बाई टू है यहाँ पे, इस चीज का आप करेक्शन कर लीजिए, x बाई टू माइनस पाई बाई 4, ओके, इनटू
डेरिवेटिव ऑफ, अगेन हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि अभी हमने लॉग का डेरिवेटिव किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan। सो tan का डेरिवेटिव x/2 माइनस π/4। ओके, अब आपको क्या करना है, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan sec होता है, फिर sec के बाद इनको ओपन करना है, जहां पर ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, और फिर इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए और आगे के एग्जाम्पल खुद सॉल्व कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और नया सीखते हैं, जो एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमको एक्सपोनेंशियल और लोगारिथम के जो बेसिक लॉज है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, ये लॉज का यूज करके सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे इससे पहले कि क्वेश्चन सॉल्व करूँ, देखिए ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बड़ा टिपिकल दिखता है कि भाई एक्चुअल में ये है क्या, a⁻x के फॉर्म में है ना। और सर a⁻x का तो अपने को पता है कि a⁻x एक्सपांशन होता है a⁻x into log of a, और उससे हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, उससे आप कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जितने आपको जब भी हार्ड क्वेश्चन दिखते हैं तो उनको ईजी करना, पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ही सॉल्व करना है। इससे पहले कि मैं इसका सोल्यूशन करूं, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे रूल समझाता हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल्स जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी थे, मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, पता नहीं आप लोगों ने किए या नहीं किए, लेकिन उनके मैं बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझा देता हूँ कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन रहे तो हमने क्या करना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग्स। लॉग्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस क्या है? इफ द बेस इज 10 देन इट इज कॉमन लॉग, एंड इफ द बेस इज एक्सपोनेंशियल ई जो कि एक इररेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग समथिंग होती है, तो वो एक इररेशनल नंबर है, अगर वो बेस में रहे सो इट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल लॉग, है ना। आप लोग बहुत सारे, जब आपके भाई बहन इंजीनियरिंग में होंगे या फिर आपके यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो आप उसमें देखते होंगे कि सर 2 टाइप के कीज है उसमें। एक की होता है लॉग वाला, है ना, एक ऐसा लॉग वाला की होता है, और एक होता है ln वाला, सिर्फ ln लिखा हुआ होता है। तो जो लॉग होता है वो कॉमन लॉग होता है, यानी उसके बेस में क्या होता है 10, और जो ln होता है, सो एक्चुअल में ln रिप्रेजेंट्स अ लॉग विथ बेस e विच इज कॉल्ड एज अ नेचुरल लॉग। तो हम इसको बोलते हैं कॉमन लॉग और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये 2 टाइप के लॉग्स हैं, ठीक है। अभी आपको ये भी बता दूं कि अगर कॉमन लॉग के मल्टीप्लिकेशन में e आता है तो हम लोग उसकी वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, मींस लॉग e इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारे कॉमन लॉग्स और नेचुरल लॉग में। अब इनका यूज कैसे करना है? सिंपल तो ये है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा जब भी आपको ऐसे दिख रहा है कि e log of x, तो आप डायरेक्टली उसकी जगह x लिख दीजिए, मतलब e और log कैंसिल, सिर्फ x बच गया। ये एक सिंपल मेथड हो गया, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको प्रूफ नहीं करना है। बट आपके माइंड में ये हरदम क्वेश्चन रहेगा कि सर ये आया कैसे, मतलब एक्चुअल में आपने लिखे कैसे क्या सर, e log x इक्वल्स टू x कैसे होता है, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली बेटा ये आया कैसे, अगर इसको हमको प्रूव करना है कि e log x की वैल्यू x कैसे होती है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू e log of x। y को हमने क्या मान लिया, e log x मान लिया। अब दोनों साइड में log अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log of e log x, है ना। दोनों साइड मैंने log अप्लाई कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे भाई e log x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने y कंसीडर किया उसको। y कंसीडर करने के बाद दोनों साइड log अप्लाई किया। log अप्लाई करने के बाद आपको एक्सपोनेंशियल लॉ तो पता ही है। एक्सपोनेंशियल लॉ क्या है लोगारिथम का? इफ log of m raised to n देन इट इज n log m, ऐसे होता है। यहाँ पे n की प्लेस पे आप लोग देख रहे हैं क्या है, log x, तो log x आगे आ जाएगा, सो इट इज log x इंटू log x आगे आ गया, और यहाँ पर क्या है log of e, और यहाँ है log y। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि log e की वैल्यू कितनी कंसीडर करते हैं हम, 1, सो log x इंटू 1, log x इंटू 1 इज log x, log is get cancel, so y equals to x, y equals to x, और y क्या है e log x, therefore e log x is equals to x। इस टाइप में हमने आंसर लाया कि जहां पर भी आपको e log x दिखे तो x लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? x। मतलब जैसे कि x की, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे अगर रहा e log of tan x, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपने इसको y कंसीडर किया, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू tan x, और इसका आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है। इतना सिंपल है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई कि e log x हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जितने भी हम कंबाइन करते जाएंगे फॉर्मूले, e log x इक्वल्स टू x, ये आपको याद रखना है। नेचुरल लॉग
और कॉमन लॉग का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। एक और फंक्शन जो इस क्वेश्चन के अंदर मैं यूज करूंगा लोगैरिथम का लॉ, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो a रेज़ टू log ऑफ m टू द बेस a, तो उसका आंसर होता है m, है ना। मतलब a रेज़ टू log m टू द बेस a इज ऑलवेज m। अब ये भी कैसे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बस वो पता होना चाहिए जो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है लोगैरिथम के अंदर, हाउ टू कन्वर्ट लोगैरिथमिक फॉर्म इनटू अलजेब्रिक फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि हमको पता है, अगर मैं लिखता हूँ 10 रेज़ टू 3, इसका मीनिंग क्या होता है 1000। 10 क्यूब मतलब 1000 होता है। अब 10 क्यूब अगर 1000 है तो इसको, ये उसका है अलजेब्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक से ही हम उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में ला सकते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। सो लोगैरिथमिक फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, रिवाइज कीजिए। 11th क्लास में आपको एक एक्सरसाइज भी थी इसके ऊपर पूरी के पूरी। 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, तो इसको लॉग में लिखेंगे। लॉग मीन्स क्या होता है, पावर। मीन्स वी से अबाउट पावर, हम पावर के बारे में बोलते हैं। पावर कौन है यहाँ पर, 3। सो यहाँ पर डायरेक्टली 3 हो जाएगा। एंड लॉग ऑफ 1000 टू द बेस, यहाँ पे बेस क्या है 10। जैसे आप देख सकते हैं ये बेस है, आपको पता है, जिसको उर्दू में असास बोलते हैं। ये जो है 3, ये पावर है जिसको कुव्वत बोलते हैं उर्दू में हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पे log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। ये इसका एक्सपोनेंशियल से हमने कौन सा फॉर्म किए, लोगैरिथमिक फॉर्म, बराबर। अब जरा कंसीडर कीजिए कि अगर ऐसे ही यहाँ पर आपको ये लोगैरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है a रेज़ टू log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू m। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है ना। इसको हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। चलो लेट इसको y मान लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से पहले लिखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू log ऑफ m टू द बेस a, है ना। अभी हमको y का वैल्यू निकालना है कि y का आंसर क्या रहेगा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आंसर m आने वाला है, बट कैसे आया वो हम उसके ऊपर बात करें। तो हमने इसको y कंसीडर कर लिए, और मैं यहाँ पे उसका लोगैरिथमिक फॉर्म लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू, या जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे लिखूंगा, log ऑफ, सॉरी, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू, हाँ सिर्फ हम एक काम करते हैं, log ऑफ m टू द बेस a, इसी को y मानेंगे, इज इक्वल्स टू y। ये हमने कंसीडर कर लिया। अभी इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे रहेगा जी, बताइए। अगर ये आपने देखा कि ये इसका लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, सो log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर आंसर कैसे आएगा, a रेज़ टू y, है ना। y क्या है, y हमने कंसीडर किया हुआ है, लेट y इज इक्वल्स टू log m टू द बेस a। ये हमारा कंसिडरेशन है सब, है ना, हमने अज्यूम किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहा हूँ। log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू y, देन a रेज़ टू y इज इक्वल्स टू m, बराबर। देखिए थोड़ा आप कंपेयर कीजिए कि जहाँ पर यहाँ पर m है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 1000 आ गया। जहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पे a, और जहाँ पे y वो ये, यानी a रेज़ टू y इज इक्वल्स टू m। और y क्या है, y इज log ऑफ m टू द बेस a, और उसका आंसर क्या आ गया, m। इस टाइप में हमने इसको क्या किए, प्रूफ किए कि log ऑफ m टू द बेस a क्या होता है, m। मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 3 log ऑफ x टू द बेस 3, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखेंगे, x। यानी अगर ये जो बेस है और ये वाला बेस है ना, यहाँ पर ये भी बेस और ये बेस वाला कौन सा, हमारा लॉ ऑफ इंडाइसेस वाला बेस, और ये जो बेस है लोगैरिथमिक बेस है। अगर वो सेम रहे तो डायरेक्टली आप x लिख सकते हो। ये रिजल्ट्स का आप यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ये रिजल्ट को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी हमारे एक ग्लॉसरी में ऐड हो रहा है कि, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ, a रेज़ टू log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू m। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सेट करेंगे। सबसे पहले वाइज अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग फाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, 5 स्क्वायर, सॉरी 25 को हमने क्या लिखा, 5 स्क्वायर। आप लोग सोचेंगे सर क्यों ऐसे कर रहे हो, देखो बेटा यहाँ पे बेस 5 है, जैसे यहाँ पर बेस जो है वो a है, तो यहाँ पर ये बेस भी a है, सेम होना चाहिए। तो हम ये बेस तो चेंज नहीं कर सकते, 5 को 25 नहीं बना सकते, लेकिन 25 को तो 5 बना सकते ना। तो मैंने उसको इस टाइप में लिखा, और ये बाकी एज इट इज। यहाँ पर आप सोचेंगे सर ये कैसे हो रहा है, सिंपल, आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा शायद, लॉ ऑफ इंडाइसेस 4th या 5th, m इंटू n ऐसे होता है।
तो ये डायरेक्टली 5 स्क्वायर, 25 का क्या लिखूंगा मैं 5 स्क्वायर, और वो स्क्वायर उसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 log x। अब एक्सपोनेंशियल लॉ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो एक्सपोनेंशियल लॉ से जो पावर मल्टीप्लीकेशन का 2 है वो उसकी पावर बन जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेप में। वैसे 16 को मैं क्या लिखूंगा 4 स्क्वायर log ऑफ tan 10x टू द बेस 4। अब यहाँ पर 5 log ऑफ sec स्क्वायर x टू द बेस 5 माइनस 4 log ऑफ tan स्क्वायर x टू द बेस 4। अब देखिए आप बेसिस सेम आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये एक्चुअल में इसकी पावर है। सो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, ये डायरेक्टली हम वो लॉ यूज करेंगे m, यहाँ पे m की प्लेस पर क्या है sec स्क्वायर x माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर x। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास तो डेरिवेटिव सेक एक्स का है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो पहले हम इसको क्या मानेंगे एक्स रेस टू एन के फॉर्म में, है ना, बाहर वाला बॉक्स हमें पावर दिख रहा है। सो n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला बॉक्स मतलब चेन रूल इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स माइनस यहाँ पर भी 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, ये मैं सिंपली बस हमारा जो कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल है वो अप्लाई कर रहा हूँ। सो इट इज 2 sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x माइनस 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x। अभी इसको सिंपली sec इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। अभी यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है क्वेश्चन, सेम टर्म है और साइन डिफरेंट है। सो द फाइनल आंसर इज 0। ये ऐसा हो गया खोदा पहाड़ निकला चूहा। सो द फाइनल आंसर इज 0। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, और इस टाइप से हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th जो न्यू टाइप का है, ओल्ड सिलेबस में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे हमारे डेरिवेटिव्स में, वो वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।